जो बच्चा क्लास 11th के साथ जेई नीट की प्रिपरेशन करना चाहता है उस बच्चे को क्या हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं, सबसे पहले उस पे बात करेंगे। और कहां एक पूरी किताब आपकी फिजिक्स की आपके सामने प्रेजेंट हो जाती है। लेकिन अगर मैं ड्रॉपर की बात करूं तो ड्रॉपर का सबसे बड़ा जो हर्डल्स होता है सिलेबस को मिसमैनेज, यानी कि सिलेबस को वो मैनेज ही नहीं कर पाता। जब तक आप जेई में सेलेक्ट नहीं होगे, जब तक तुम नीट में सेलेक्ट नहीं होगे, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तुम्हारी 12th की परसेंटेज का कुछ नहीं होने वाला। ये बात अपने दिमाग में ढाल लीजिए। अब वहां पर बच्चे को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के साथ फेस करना पड़ता है, जबकि जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है वो अगर मैथ्स का कोई बच्चा है तो वो क्लास 12th में पढ़ेगा। हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है? मैं हूं यहाँ आपकी प्यारी सी प्रज्ञा मैम एंड वेलकम टू द केजीएस नीट चैनल। तो सभी बच्चे फटाफट से ये वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि जो बच्चे क्लास 10th में अभी थे, जिन्होंने भी एग्जाम्स दिए हैं और क्लास 11th में मूव कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये बहुत ही वरदान साबित होने वाली वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगी। क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पर 11th के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जेई की तैयारी या नीट की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ ना कुछ हर्डल्स आते हैं। मम्मी पापा कुछ और बोलते हैं, कोई कुछ और कह रहा है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी प्रिपरेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आती है। तो इस चीज को कैसे सॉर्ट आउट करें, क्लास 11th के साथ किस तरीके से प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, उन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। अब यहां पर आपको थंबनेल पर दिख रहा होगा कि मैं मिथ्स वर्सेस रियलिटी, यानी कि कुछ मिथ हैं जो हम 11th को लेकर चलते हैं, अब उनके साथ की रियलिटी क्या है वो मैं आज आपको यहां पर बताने वाली। तो कुछ तथ्यों पर बात करेंगे। सभी लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बिल्कुल राइट टाइम पर आ रही है, क्योंकि आपके 10th का रिजल्ट अभी आने ही वाला है थोड़ी बहुत दिनों में। तो आप सभी को यहां पर ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता देती हूं कि यहां पर जो क्लास 11th की जब हम बात करते हैं तो क्लास 11th में दो प्रकार के बच्चे होते हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं और जो तैयारी नहीं करना चाहते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं वो तो वो कब करना चाहते हैं, मैं आपको बता देती हूं कि जो क्लास 11th का स्टूडेंट है बेटा, वो दो प्रकार का स्टूडेंट है। सभी बच्चे गौर से इस चीज को समझना। वो दो प्रकार का स्टूडेंट कौन सा है? जो पहला स्टूडेंट जो कोई मेडिकल या इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करना चाहता है, यानी कि वो बच्चा जो जेई नीट को साथ में लेकर चलना चाहता है, और वो बच्चा जो आफ्टर 12th करना चाहता है, यानी कि भैया पहले वो चाहता है कि मैं पहले 12th कर लूं, उसके बाद 1 साल लग के जेई नीट की प्रिपरेशन करूंगा, उससे पहले तो मुझसे नहीं होगा, है ना। मतलब उससे पहले हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, वो 1 साल में मैं जेई नीट निकाल लूंगा, उसका ये कहना होता। अब ये सबसे बड़ा मिथ है। मैं आपको दोनों टाइप के स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर की भी बात करूंगी कि दोनों टाइप के स्टूडेंट में किस टाइप का प्रेशर होता है और दोनों टाइप में किसका रिजल्ट ज्यादा सक्सेसफुल होता है। यहां पर अगर हम बात करें, जो बच्चा क्लास 11 कंपैरिजन करके चले, तो जो बच्चा क्लास 11th के साथ जेई नीट की प्रिपरेशन करना चाहता है उस बच्चे को क्या हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं, सबसे पहले उस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं हर्डल्स की बात करूं बेटा, है ना, यहां पर दोनों के बीच में मैं तुलना करूंगी यहां पर कि दोनों के प्रॉस क्या होंगे, दोनों के कॉन्स क्या होंगे। तो यहां पर अगर मैं हर्डल्स की बात करूं कि क्या क्या हर्डल्स आएंगे, जो बच्चा क्लास 11th में है बबुआ, है ना, और वो बच्चा जो क्लास 12th है, यानी कि जो बच्चा आफ्टर क्लास 12th है, यानी कि ड्रॉपर है, दोनों की, क्योंकि दोनों में डिफरेंस आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं पता होगा तो दिक्कत आपको ही होनी है। नंबर 1 यहां पर क्या प्रॉब्लम आती है, जो क्लास 11th का बच्चा है वो क्या कहेगा, उसको सबसे चीजें यहां पर अपना सिलेबस को इस तरीके से बैलेंस करना है कि वो साथ में जेई और नीट के सिलेबस को भी बैलेंस कर सके। यानी कि यहां पर क्या करना है, आपको सिलेबस को बैलेंस करना है। कौन कौन सा सिलेबस? क्लास 11th का भी सिलेबस एंड प्लस इसके साथ में आपको जेई नीट का सिलेबस। तो यहां पर बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि 10th के बाद 11th एक बार जब आप आते हो तो आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाता है। मतलब कहां हम 10th में 4 चैप्टर फिजिक्स के पढ़ते हैं, कुछ चैप्टर बायोलॉजी के पढ़ते हैं, 4 चैप्टर केमिस्ट्री के पढ़ते हैं, और कहां एक पूरी किताब आपकी फिजिक्स की आपके सामने प्रेजेंट हो जाती है। तो वो एक हमारे लिए अडॉप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वहां पर बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो वो बच्चा यहां पर बैलेंस आउट करने में थोड़ा सा समय लगाता है।
कि भैया एक तो जेई नीट भी करना है, उसका भी चीजें मुझे करनी है, एंड साथ में मुझे इसका सिलेबस पर भी ध्यान देना है, यानी कि 11th एंड जेई नीट दोनों की सिलेबस पर फोकस करके चलना है। ठीक है, क्योंकि यहां पर सीधी बात है, क्लास 11th क्या डिमांड करता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जबकि जेई नीट क्या डिमांड करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो दोनों, और जेई नीट की अगर मैं बात करूं, खासकर नीट के पोर्शन की बात करूं, तो जो क्लास 11th में आप क्वेश्चंस करोगे, यानी कि जो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करोगे या आप 11th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, वो इजी लेवल के होते हैं, जबकि नीट में सिलेबस अप आता है, नीट में थोड़ा सा लेवल अप होता है, तो उसके लिए आपको अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये आपके हर्डल्स हैं जिसमें आपको क्रॉस करना है। लेकिन अगर मैं ड्रॉपर की बात करूं, तो ड्रॉपर का सबसे बड़ा जो हर्डल्स होता है, सिलेबस को मिसमैनेज, यानी कि सिलेबस को वो मैनेज ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसको एक साल में क्लास 11th भी करना है एंड क्लास 12th भी करना है। अब आप देखो यहां पर कि आपको 1 ईयर में, है ना, 11th एंड 12th दोनों का सिलेबस करना है, 11th एंड 12th दोनों का सिलेबस करना है। तो आप समझो यहां पर किसका पढ़ना भारी है भैया, सीधी सी बात है, यहां पर क्लास 11th पढ़ना, इसका पढ़ना भारी हो गया, क्योंकि भाई इसके पास क्या है, ये एक साल में एक ही टारगेट कर रहा है, उसको क्लास 11th ही करना है, 12th पे उस पर गौर नहीं करना। अब यहां तुम्हें क्या करना है, 11th भी पढ़ना है, 12th भी पढ़ना है। अब आपके पास समय हो गया कम, प्रेशर हो गया ज्यादा, समझ में आ गई। तो पहला हर्डल्स आपको क्लियर हुआ, तो इसका मतलब आपको तैयारी कब करनी चाहिए, ये मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगी कि कब प्रिपरेशन पे ध्यान देना चाहिए। अब दूसरा हर्डल्स जो क्लास 11th में आता है ना, जो बच्चे को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है, वो ये है कि 12th का जो मैथ्स है, क्योंकि जब आप फिजिक्स उठाओगे ना, तो फिजिक्स में मैथ्स का पोर्शन काफी ज्यादा आता है। अब वहां पर बच्चे को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के साथ फेस करना पड़ता है, जबकि जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, वो अगर मैथ्स का कोई बच्चा है तो वो क्लास 12th में पढ़ेगा, है ना। तो भैया वो 11th में उस चीज को फेस कर रहा है फिजिक्स के अंदर, वो वहां पर प्रॉब्लम उसको आती है, क्योंकि भैया 12th में जब वो पढ़ लेता है तब उसको वो इजी लगता है, लेकिन वो 12th में पढ़ के ही नहीं आया, 12th तो उसके बाद में आएगा, अभी तो क्लास 11th में है, और क्लास 11th में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं होता है। यहां पर बच्चे को प्रॉब्लम आती है कि वो क्या करता है, वो मैथ्स को इजीली नहीं समझ पाता, मैथ्स को इजीली नहीं समझ पाता। समझ में आया। खासकर हम किस सब्जेक्ट की बात करें बेटा, ये हम बात कर रहे हैं फिजिक्स सब्जेक्ट्स की, मैथ्स की तो कोई बात ही नहीं है, ये फिजिक्स की बात करें। क्योंकि फिजिक्स में क्या आता है, फिजिक्स में आती है क्लास 12th की मैथ्स, फिजिक्स में आती है क्लास 12th की मैथ्स, और वो बच्चा क्लास 11th में है, तो सीधी सी बात है भैया वो नहीं समझ पाएगा इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्लास 11th में आती है। अब इसका प्लस पॉइंट, अब इसका क्या हर्डल्स है इसमें बता देते हैं। अब कुछ बच्चे ड्रॉपर हैं, जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो आसान है, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं नीट की, तो लेकिन जो बच्चा नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, उसने तो ना क्लास 11th में मैथ्स पढ़ी, अब ना उसने क्लास 12th में मैथ्स पढ़ी, लेकिन यहां पर बच्चे ने क्लास 11th में सीख लिया, भले ही वो 12th का सिलेबस था, 12th का मैथ्स था, लेकिन वो क्लास 11th में छोटी छोटी चीजों को समझ चुका है कि कैसे मुझे डिफरेंशिएट करना है, कैसे मुझे इंटीग्रेट करना है। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि ये बच्चा 11th 12th करके आ रहा है ना, और उसने उस लेवल का पढ़ा ही नहीं, नीट के लेवल का, जेई का लेवल का, वो तो अब तक रटता हुआ आ रहा है, उसको समझ ही नहीं आया इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अभी तक ठीक से। अब उसके पास है समय कम, क्योंकि आपके पास है केवल और केवल 1 साल, और इस बच्चे के पास है 2 साल। तो सीधी सी बात है, जो 2 साल लेकर चल रहा है उसकी तैयारी स्ट्रांग होगी आपसे। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर इस बच्चे को प्रॉब्लम आती है, यानी कि इसको सबसे पहले बेसिक मैथ्स करना पड़ेगा। अब बेसिक मैथ्स में भी समय लगेगा नहीं लगेगा, तो बेसिक मैथ्स करना पड़ता है, फिजिक्स के लिए खासकर करना पड़ता है ना। जो बायो का बच्चा है उसको तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो यहां पर 1 साल में आपको एक तो 11th 12th का सिलेबस भी करना है, साथ में इस मैथ्स का पोर्शन भी सॉल्व करने चलना है, क्योंकि फिजिक्स का रिक्वायरमेंट है ये, अगर नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत होगी नीट के पेपर के अंदर। ये बात सबको समझ में आ गई। तो ये मेजर 2 हर्डल्स है। अगर मैं यहां पर प्रेशर की बात करूं दोनों के बीच में, कि भैया यहां पर दोनों के बीच में अगर प्रेशर की बात करें, तो जो क्लास 11th का बच्चा है
है ना। क्लास 11th का बच्चा, ये तो हो गए दो इसके क्या हर्डल्स, है ना। अब यहां पर दोनों के बीच का लाभ देख लो, यानी कि आपका जो प्रॉफिट है वो क्या है। 11th का जो बच्चा तैयारी कर रहा है और जो बच्चा आपका ड्रॉपर है, उन दोनों की यहां पर क्या, दोनों के बीच अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूं, है ना, दोनों के बीच अगर डिफरेंसेस की बात करूं, तो जो 11th का बच्चा है उसके पास 2 साल है, उसके ऊपर प्रेशर कम होता है। जो क्लास 11th का बच्चा है ना, क्लास 11th का बच्चा जो कि नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, जो क्या कर रहा है बेटा, नीट और जेई की प्रिपरेशन साथ में करके चल रहा है। क्लास 11th का बच्चा जो कि नीट और जेई की प्रिपरेशन करके चल रहा है, तैयारी साथ में चल रहा है लेके, उसके पास कितने साल हैं, 2 साल हैं। तो अब 2 साल है तो उसके ऊपर प्रेशर कम है, वो चीजों को झेल पाएगा, रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। प्रेशर कम तो रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा। समझ में आ गई वाली बात, प्रेशर कम तो रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा। समझ में आ गई। अब वो बच्चा जो क्लास, जो ड्रॉपर है, 12th पास्ड है, वो बच्चा जो ड्रॉपर है, अब इस ड्रॉपर वाले बच्चे के पास एक तो, और जो नीट जेई की प्रिपरेशन कर रहा है बेटा, है ना, किसकी प्रिपरेशन कर रहा है, नीट या जेई, या फिर हम नीट की बात कर रहे हैं ना। और अब इस बच्चे के पास क्या है बेटा, कितना साल है, सिर्फ 1 साल है। अब जब 1 साल होगा तो भैया प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, और प्रेशर ज्यादा तो रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी कम होगी, रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये आपका अफेक्ट पड़ता है जहां पर बच्चों को अवेयरनेस नहीं होती। और यहां पर सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो एक माँ बाप जरूर प्ले करते हैं, क्योंकि कुछ पेरेंट्स तो इस बात को समझ जाते हैं कि रनिंग ईयर में जो बच्चा का दिमाग चलता है, रनिंग ईयर में जो बच्चा रिजल्ट दे सकता है, वो बच्चा ड्रॉपर का नहीं दे सकता। कहीं ना कहीं अगर कोई बहुत आउटस्टैंडिंग बच्चा है जिसने 11th 12th में भी बहुत सीरियसली पढ़ाई करी है, भले ही उसने नीट जेईई की प्रिपरेशन नहीं करी, लेकिन उसने सीबीएसई बोर्ड को सीरियसली लिया, अच्छे से पढ़ाई करी, सारी चीजों को कंसेप्चुअल समझा, उसका बेस स्ट्रांग है, उसको मार्क्स में प्रॉब्लम नहीं है, वो हर्डल सारी उसने क्रॉस कर रखी है, देन वो ड्रॉपर का बच्चा टॉप करेगा, वो ड्रॉपर का बच्चा आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा लिमिटेड होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन जो क्लास 11th है उसका बेस 11th से बनता आ रहा है ना, ही इज मोर स्ट्रांग देन ड्रॉपर, है ना। तो उसको पता है कि किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है ना, वो प्रेशर हैंडल करना जानता है, वो हर एक चीज को समझना जानता है, उसके पास समय तुमसे ज्यादा है। तो जो बच्चे 10th से 11th मूव कर रहे हैं, मेरी उनसे एक ही सलाह है, अगर आप मेडिकल या इंजीनियरिंग ये 2 सपने देख रहे हो बेटा, तो आप 11th से ही लगना चालू कर दीजिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा मिथ है कि भैया 12th आप अच्छे से पास कर लो और उस 12th में बढ़िया परसेंटेज ले आओ, तब जाके नीट की तैयारी या जेईई की तैयारी करना, उससे पहले मत करना, कहीं तुम्हारी परसेंटेज नीचे गिर जाए। भैया परसेंटेज का कोई वैल्यू नहीं है आज के समय में। कोई आपसे नहीं पूछेगा 12th में कितने परसेंट आए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक आप जेईई में सेलेक्ट नहीं होगे, जब तक तुम नीट में सेलेक्ट नहीं होगे, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तुम्हारी 12th की परसेंटेज का कुछ नहीं होने वाला। ये बात अपने दिमाग में ढाल लीजिए। बस आपको इतना याद रखना है कि नीट के लिए 55% की रिक्वायरमेंट है और जेईई के लिए 75% की रिक्वायरमेंट है। बस आप उस रिक्वायरमेंट को अपने दिमाग में लेकर चलो। आपको बहुत ज्यादा बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाने की जरूरत नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो इस चीज को लेकर। तो ये चीज जो मिथ है ना, मैं पेरेंट्स से भी ये बात बोलूंगी कि ये जो मिथ है कि यार परसेंटेज लानी, क्या करोगे परसेंटेज का, क्योंकि परसेंटेज से कहीं सिलेक्शन नहीं होता, कहीं पर बात नहीं बनती। सिलेक्शन होता है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना पड़ेगा, उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक वो नहीं है तब तक 12 के परसेंटेज का आप रख लो अपने हाथ में, कुछ नहीं कर पाओगे। ये बात सबको समझ में आ गई, ये बात क्लियर हो गई। तो आई थिंक आप अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो दिखा सकते हैं, उनको भी बात क्लैरिटी के साथ मिलेगी कि हाँ ये बात जो कह रही है मैम वो बिल्कुल करेक्ट है, हमें रनिंग ईयर में ही बच्चे को 11th के साथ ही प्रिपरेशन में डाल देना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि ड्रॉपर खराब है, 12th के बाद प्रिपरेशन नहीं करानी चाहिए, बिल्कुल कराइए, क्योंकि अगर उसका सपना है, उसने एम देखा है, भले ही अब कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, तो भले वो देर से जागा, लेकिन वो जागा तो सही 1 साल में नहीं तो 2 साल में तो वो रिजल्ट जरूर लाएगा।
आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये एक छोटा सा वीडियो आपके लिए, आपको हेल्प करने के लिए, क्योंकि अभी 10th का रिजल्ट आ रहा है, बच्चा अब ढूंढेगा, चीजों को समझेगा, इसके लिए वीडियो मैंने आपके लिए बनाया। तो सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको अच्छा लगा हो, एंड अपने सजेशन भी जरूर दीजिए। जो बच्चे ड्रॉपर के भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, 12th के भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने छोटे बहन भाइयों के लिए आप छोटे छोटे चीजों को बता सकते हो कि यस, यहां पर हम ये चीज भी एड ऑन कर सकते हैं, अपने सजेशन भी आप लोग दे सकते हो। ठीक है, आई थिंक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद मेरे।